नमस्कार दोस्तों, पास्ट फ्यूचर क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे गेंडा का टॉपिक, जिसमें कुछ पॉइंट रह गया है, उसको हम इस वीडियो के माध्यम से ख़त्म करते हैं। गेंडा को कह रहा है क्या, इसकी औसत आयु 50 वर्ष होती है। तो किसकी औसत आयु? तो गेंडा का औसत आयु है कितना है? तो 50 वर्ष है। यह एक शाकाहारी जीव है। एक कैसा है? तो शाकाहारी जीव है। गेंडा जो है एक शाकाहारी जीव के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक है जिराफ। जिराफ है, जिराफ से देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आ गया जिराफ है। कह रहा है क्या, यह पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जानवर है। जिराफ जो है क्या है? तो पृथ्वी का जो है सबसे ऊंचा जानवर है। इसकी औसत ऊंचाई 5 से 6 मीटर होती है। इसकी जो ऊंचाई है, लंबाई है, इसकी जो है 5 से 6 मीटर तक ये ऊंचा होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इसी का, कह रहा है क्या कि यह एक दिन में औसतन 45 केजी पत्ती खा जाती है। इसका जो खाने का खुराक है 45 केजी का ये जो है पत्ती खाती है। कौन? तो जिराफ। जिराफ अपने आगे के दोनों पैर को एक साथ आगे बढ़ाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जिराफ कैसे चलता है? तो जिराफ दोनों पैर को एक साथ अपने आगे की ओर बढ़ाता है। तत्पश्चात दोनों पीछे की पैरों को एक साथ आगे बढ़ाता है। दोनों पैर को पहले आगे बढ़ाएगा, फिर दोनों पैर पीछे वाला जो है वो उसको भी जो है पीछे बढ़ाएगा। तो इस तरह से जिराफ चलता है। अगला जो पॉइंट है, इसकी औसत आयु सामान्यतः 25 वर्ष होती है। इसका जीने का समय है 25 वर्ष तक ये जीवित रहता है। आगे कह रहा है क्या, ये सिर्फ दिन में 2 घंटा आराम करते हैं। एक दिन में कितना? तो 2 घंटा ये जो है आराम करता है, विश्राम करता है जिराफ जो है 2 घंटा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है जो है पेंगुइन है। पेंगुइन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। तो पेंगुइन के बारे में देखते हैं। यह कह रहा है कि यह सदैव समूह में रहता है। पेंगुइन जो है, पेंगुइन आप लोग यूट्यूब पे मार के सर्च करके देख लीजिएगा। पेंगुइन जो है यह सदैव समूह में रहता है। यह ना उड़ने वाली पक्षी है। यह एक तरह का क्या है, यह उड़ नहीं पाता है, इसका पंख नहीं होता है, ये उड़ नहीं पाती है। यह कह रहा है सामान्यतः बर्फीले इलाकों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? क्वेश्चन बनेगा कि पेंगुइन कहाँ पाया जाता है? तो ये जो है बर्फीले इलाकों में पाया जाता है। यह एक अच्छे तैराक में भी जाना जाता है। एक तरह से एक अच्छा तैराक, पानी में भी यह तैरता है एक अच्छे से। ये जो है अधिकतर जो है पानी में रहना पसंद करता है। यह पक्षी अंडे देता है। यह जो पक्षी है क्या देता है? तो अंडे देता है। और कह रहा है क्या पेंगुइन के बारे में? कह रहा है कि नर पेंगुइन अंडे की देखरेख करता है। जो नर पेंगुइन हो गया वो जो है अंडे को देखरेख करता है। नर पेंगुइन जो है अंडे को देखरेख करता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है नीली हवेल। हवेल मछली के बारे में जानते हैं। ये मछली एक तरह से है और एक ये प्रजाति है। क्या है? तो नीली हवेल। नीली हवेल क्या हो रहा है क्या पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे भारी जीव है। ये जो नीली हवेल है ये सबसे भारी जीव है पृथ्वी का। यह सामान्यतः 85 फीट लंबी, 85 फीट जो है इसकी लंबाई है, और 20,000 किलो तक इसकी जो है 20,000 किलोग्राम तक जो है, तो 20,000 किलोग्राम तक ये हो सकती है। इसकी संभावना है 20,000 का वजन हो सकता है, 20,000 किलो का। और इसकी जो 85 फीट इसको है लंबाई, लंबा जो है कितना? तो 85 फीट ये लंबा हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा है क्या कर रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि यह फेफड़ों के माध्यम से सांस लेती है। जो है ये क्या है? हवेल जो है, नीला हवेल जो है फेफड़े के माध्यम से जो सांस लेने का ये काम करता है। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है क्या, इसकी औसत आयु 90 वर्ष तक। ये कितना साल जिएगा? वो 90 वर्ष तक जीती है। आगे हमारा आ गया डॉल्फिन। डॉल्फिन के बारे में देखें तो हमारा क्या है, एक ये डॉल्फिन है। डॉल्फिन के बारे में पढ़ेंगे। तो डॉल्फिन का है क्या भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का क्या है? तो राष्ट्रीय जलीय जीव माना गया है। किसको? तो डॉल्फिन को। आप लोग ध्यान में रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। इसका नाम अंधी डॉल्फिन या सुसु
अंधी डॉल्फिन या सुसु है। सुसु के नाम से भी जाना जाता है। डॉल्फिन क्वेश्चन बन सकता है कि सुसु के नाम से किस मछली को जाना जाता है, तो डॉल्फिन को। यह है मीठे जल में पाई जाती है। मीठे जल में क्या होता है, पाई जाती है। यह भारत में प्रयागराज से हल्दिया के मध्य पाई जाती है। प्रयागराज से लेकर के हल्दिया तक ये दिखाई देता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, यह एक स्तनधारी जीव है। यह किस तरह का जीव है, तो स्तनधारी है, जो सीधे बच्चे को जन्म देती है। ये अंडा नहीं देती है, ये बच्चे को जन्म देती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, पॉइंट है, यह फेफड़ों के माध्यम से सांस लेती है। कैसे सांस लेती है, तो फेफड़े के माध्यम से सांस लेती है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या कह रहा है, यह सबसे बुद्धिमान जलीय जीव मानी जाती है। एक तरह से सबसे तेज बुद्धिमान है, तेज जलीय जीव है। यह विभिन्न प्रकार की आवाज़ें भी निकालती है। यह अनेक प्रकार की आवाज़ें भी निकाल सकती है। यह मनुष्य से आसानी से दोस्ती भी कर लेता है। जो डॉल्फिन है मनुष्य से दोस्ती आसानी से कर लेते हैं। आगे हमारा जो टॉपिक आ रहा है मोर के बारे में देखते हैं। हमारा जो टॉपिक है मोर है। मोर के बारे में देखते हैं। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर को माना गया है। इसका पंख सामान्यतः नीले व हरे रंग का होता है। इसका पंख कैसा होता है, तो नीले और हरे रंग का होता है। आगे कह रहा है इसके सिर पर मुकुट पाया जाता है। इसके सिर पर क्या होता है, तो मुकुट जैसा एक रहता है, मुकुट पाया जाता है। मोर की औसत आयु 20 वर्ष होती है। मोर कितना जीती है, तो वह 20 वर्ष तक जीती है। मोर एक वर्ष में अपने पंखियों को छोड़ देता है, मतलब अपने पंखी को गिरा देता है, और गिराया हुआ पंखी को मार्केट में लोग ला करके उसको बेचते हैं। मोर एक सर्वाहारी पक्षी है। मोर क्या है, तो सर्वाहारी पक्षी है। मोर का जो पसंदीदा भोजन है ज़्यादा वो सांप को खाना पसंद करते हैं मोर। और ये कैसा है, तो सर्वाहारी पक्षी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट है चिंपैंजी। चिंपैंजी से देखते हैं। चिंपैंजी कह रहा है सबसे होशियार जीव माना जाता है। चिंपैंजी को क्या कहा गया है, सबसे होशियार जीव कहा गया है। क्वेश्चन बनेगा सबसे होशियार जीव कौन है, तो चिंपैंजी। यह समूह में रहते हैं। इसके समूह में 30 से 80 सदस्य तक हो सकते हैं। इसका समूह में है 30 से 80 सदस्य रहते हैं। आगे कह रहा है, अगला हमारा जो टॉपिक है शीत निंद्रा जीव। शीत निंद्रा में पाए जाने वाले जीव जो कौन कौन है, शीतकालीन जो भी मौसम है इसमें कौन कौन सा नहीं जीव दिखाई देगा, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो कह रहे हैं क्या, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो शीत के समय विलुप्त हो जाते हैं। मतलब अभी शीत गिर रहा है, शीत का मौसम चल रहा है, तो इस समय विलुप्त हो जाते हैं। कभी कभी दिखाई देते हैं, कभी नहीं दिखाई देते हैं, या बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं। या कह रहा है क्या कि बिल्कुल दिखाई ही नहीं देते हैं। जैसे में देखिए कौन कौन आ गया शीत निंद्रा जीव में। कह रहा है कि जैसे में सांप हो गया, बिच्छू हो गया, छिपकली हो गया, भालू हो गया, ये सब हमारे जो है शीत निंद्रा जीव में कभी दिखाई देंगे और कभी नहीं, बिना के समान भी दिखाई। छिपकली अभी देखिएगा घर में दिखाई नहीं देगा, वही गर्मी के दिन आ जाएगा, हमारा सब सारा अधिकतर दीवार पे दिखाई देगा। बिच्छू का भी वही है, सांप का तो कहना ही नहीं है। सांप तो अभी कभी कभी दिखाई दिया तो समझिए कि नहीं भी। तो एक हमारा क्या है, तो शीत निंद्रा जीव है। शीत में ये समझिए कि शीत निंद्रा में ये सब जो है सो जाते हैं जा करके। आगे कर है क्या, फ्लोरो जगत क्या होता है, तो इसके बारे में देखते हैं। फ्लोरो जगत में क्या आता है, इसके अंतर्गत वनस्पति जगत। फ्लोरो जगत में क्या आता है, वनस्पति जगत। इसमें क्या है, इसमें पेड़ पौधे आते हैं। एक तरह से वनस्पति में कौन आएंगे, तो पेड़ पौधे आएंगे। उसके बाद हमारा है क्या, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कह रहा है क्या है, फौना जगत। तो फौना जगत में कौन सा आएगा, जंतु जगत आता है। फौना जगत हो गया, तो इसमें कौन सा आएगा, जंतु जगत। इसमें जंतु जगत में कौन कौन, तो पशु और पक्षी। पशु पक्षी कौन से आते हैं, तो फौना जगत में। आगे कह रहा है क्या, पौधे के प्रकार। अगला हमारा जो टॉपिक है पौधे के प्रकार। पौधे के बारे में पढ़ेंगे, पौधे कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो पौधे के प्रकार में देखते हैं क्या है। पहला है पौधे के प्रकार में, पहला है साग के बारे में देखते हैं। यह छोटे होते हैं। साग कैसे होता है, तो ये छोटे होते हैं। और क्या कह रहा है, इसका तना मुलायम और हरा होता है। इसका तना कैसा होता है, मुलायम होता है और हरा होता है। जैसे पुदीना आप लोग देखे हैं, धनिया जिसका चटनी बनता है, पुदीना का भी चटनी बनता है। गेहूँ, मेथी, पालक, ये सब क्या है, एक तरह से एक साग है। साग के अंतर्गत ये सब देखने को मिलता है। उसके बाद क्या है, झाड़ी में कौन कौन आते हैं, ये साग से बड़ा होता है। क्या कह रहा है
ये शाख से बड़ा होता है। कौन? तो झाड़ी। इसका तना कठोर हो, इसका तना जो है कठोर तो होता है परंतु ज़्यादा मोटा नहीं होता है। तना जो है ये कठोर होता है लेकिन ये क्या है, इसका जो है मोटा नहीं होता। इसकी शाखाएँ तने या आधार के पास से निकलती है। मतलब इसकी जो शाखा है, टहनी है, वो जो है तने के आधार के पास से, मतलब वहीं से निकलता है। जैसे गुलाब देखते हैं, गुलाब जो है क्या है, एक तरह से झाड़ी है। गुलाब जो है जहाँ जड़ है उसके थोड़ा सा ऊपर से निकल गया। आगे आए वृक्ष। वृक्ष में देखते हैं वृक्ष क्या है, तो कह रहा है क्या वृक्ष के बारे में कि ये झाड़िए से बड़ा होता है। वृक्ष जो है झाड़ी से बड़ा होता है। इनका तना कठोर बड़ा तथा वह भूरभूरा रंग का होता है। इनका तो जो तना होता है कठोर होता है, बड़ा होता है और भूरभूरा रंग का होता है। जैसे अमरूद आम के किस में आएगा, तो वृक्ष में आएगा। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, क्लास अच्छा लग रहा होगा। तो कह रहा है क्या कि पौधे के कितने प्रकार, तो पौधे के 3 प्रकार हो गए। पहला में शाख हो गया, उसके बाद झाड़ी हो गया, उसके बाद वृक्ष हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट हमारा अन्न विभाजन। अन्न विभाजन आ गया, इसको विभाजित करना है। अन्न विभाजन देखते हैं इसमें क्या है। विसर्पीय लता। विसर्पीय लता में क्या आएगा, विसर्पीय लता के बारे में देखते हैं। तो इसमें वे पौधे आते हैं जो जमीन पर फैलते हैं। कौन सा पौधा आते हैं, जो वो पौधे आते हैं जो ज़मीन पर फैलते हैं। ज़मीन पर फैलने वाला काम कौन कौन पौधा करता है, तो कह रहा है क्या, जैसे में पुदीना, तरबूजा, खरबूजा, खीरा इत्यादि। ये सब क्या है, तो विस्परीय लता है। ये एक तरह से लता का काम करता है जो ज़मीन पर फैलता है। अगला क्या कर रहा है, आरोही लता। तो आरोही लता के बारे में देखते हैं। आरोही लता क्या होता है, जो पौधे किसी ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं। मतलब किसी की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ठीक ना। मतलब किसी का सहारा लेकर के ऊपर चढ़ जाए। ऊपर मतलब पेड़ पर चढ़ जाए, चाहे दीवार पर चढ़ जाए। जैसे में देखिए मनी प्लांट। मनी प्लांट क्या है, आरोही लता है। उसके बाद मटर। उसके बाद मटर जो हमारा आ गया, ये भी क्या है, आरोही लता। ये सब जो है किसी की सहायता से आसानी से ऊपर चढ़ जाएगा। उसके बाद चलिए क्या आ गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है, रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक के बारे में देखेंगे कि ये क्या होता है रेगिस्तानी ओक। तो इसका पहला पॉइंट कह रहा है कि यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह कहाँ पाया जाता है, पूछेगा कि क्वेश्चन, रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है रेगिस्तानी इलाके में पाए जाने वाले कारण इनकी जड़ें पानी की तलाश में लगातार गहराई तक जाती रहती है। मतलब ये पानी का तलाश करता है, पानी की तलाश करता है और जहाँ तक इसको पानी नहीं मिलता है वहाँ तक बढ़ता है। उसका जो जड़ है अंदर अंदर बढ़ते जाता है, वो अधिकतर ज़्यादा गहराई तक पहुँच जाता है और पानी को खोजते रहता है। आगे कह रहा है इसकी जड़ें लगभग 30 फीट गहराई तक चली जाती है। इसकी जड़ें कितना चला जाता है अंदर, तो 30 फीट तक अंदर चला जाता है। आगे कह रहा है इसका तना लगभग 10 से 12 फीट लंबा होता है। इसका तना जो है कितना, तो 10 से 12 फीट तक जो है लंबा होता है। इसके तने में संचित होता है। इसके तने में क्या होता है, संचित मतलब आकार निकला हो रहता है, आकार टाइप का है, और ये जो है तना जो है बढ़ते रहता है। आगे कह रहा है कि क्या, नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो कह रहा है क्या स्थलीय लोग जल संकट होने पर इसके तने में छेद करके पानी का प्रयोग कर लेते हैं। मतलब ये जो इसका जो तना होता है, ये तना में जो पानी ये संग्रह करता है, मतलब इकट्ठा करता है। जब ज़्यादा गर्मी लगता है तो गर्मी के समय में इसका तना को काट करके इसमें से जो पानी निकलता है, पानी से वो अपना जो उस तरह वहाँ का जो इलाका का मनुष्य है वहाँ अपना पानी, वो लोग जो है अपना पानी से प्यास बुझा लेते हैं। आगे कह रहा है पॉइंट जो है, इसके लिए वे अपने साथ चाकू व छोटी पाइप साथ रखते हैं। तो चाकू और छोटी पाइप, चाकू से उसको तना काट दिए, आप उसमें पाइप डाल करके वो जो है पानी पी लीजिए। जैसे नारियल पानी पिया जाता है पाइप डाल करके, उसी की तरह से। आगे आ गया घटपर्णी। घटपर्णी क्या है, तो यह एक पौधा है घटपर्णी। इसको क्या कहा जाता है, तो ये शाकाहारी पौधा के अंतर्गत आता है घटपर्णी। VVI को एक टॉपिक है घटपर्णी। इससे अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा घटपर्णी। तो ये आप लोग गूगल पे मार के सर्च करके देखते रहिएगा क्या है। एक कह रहा है यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, यह पौधा कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत,
मेघालय राज्य में पाया जाता है। भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। कौन सा? तो घटपर्णी। यह सामान्यतः नाइट्रोजन की कमी वाले स्थान पर उगाया जाता है। मतलब ये कहाँ होता है? तो नाइट्रोजन जहाँ कम रहता है वहाँ पे ये देखने को मिलता है। एक अढ़ाई से शाकाहारी पौधा, देखिए जो हमारा टॉपिक बना, ये पॉइंट बना, ये क्या है? तो एक शाकाहारी पौधा भी कहा जाए। इसे क्या कहा जाता है? तो शाकाहारी पौधा भी कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत चतुर से दूसरे जीवों जैसे चूहा, मेढक और कीड़े मकोड़ों को खा जाता है। कोई कीड़े मकोड़े को जो है फंसा कर खा जाता है। मतलब एक तरह से ढक्कन टाइप का रहता है, मुंह खुला हुआ रहता है और उसको खा जाता है। और कह रहा है आगे, कह रहा है क्या? नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी संरचना घड़े जैसी होती है। इसकी संरचना कैसे होती है? घड़े जैसी होती है। जिससे देखिए हम थोड़ा सा फिगर बना दे रहे हैं समझने के लिए, फिर अपना देख लीजिएगा। इसकी संरचना जो है कैसे? तो घड़े जैसे होता है, इस टाइप पर, इस टाइप का होता है, देख लीजिएगा। तो इसकी संरचना जो है घड़े टाइप का होता है। और क्या कह रहा है ये? जिस पर पत्तियों ढक्कन के रूप में फैली होती है। जिसका पत्तियाँ जो है, पत्ती जो है उसके ढक्कन का काम करता है। किसका? तो घटपर्णी का। इसमें प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता पाई जाती है। इसको क्या है? प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता पाई जाती है, प्रकाश संश्लेषण करती है। आगे कह रहा है जीवों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इसमें से एक विशेष प्रकार का सुगंध भी निकलती है। जैसे रात रानी एक पौधा है जो रात में कैसे फूल लाता है, तो उसको सुगंध से कहा जाता है कि उसकी सुगंध से जो सांप है उसके अंतर उसके नज़दीक आ जाता है। उसी तरह से घटपर्णी जो है पौधा है, जो फूल है, एक और है कि इसके सुगंध से भी जो कीड़े मकोड़े हैं उसको खाने के लिए, उसको सूंघने के लिए आ जाता है उसके अंदर और वो अपना जो है पत्ती से उसको ढक लेता है। और जब वो निगल जाता है कीड़े मकोड़े को, तब वो खुलता है उसका मुँह, घटपर्णी का। आगे देखते हैं। तो ये हमारा यहीं तक का पॉइंट था। आज के लिए इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे देखेंगे। और ये आप लोग के लिए सूचना है कि एडमिट कार्ड सीटेट का अपलोड होने वाला है, तो आप लोग चेक करते रहिएगा। अपना एग्ज़ाम सेंटर देख लीजिएगा, कहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर गया है और किस डेट को एग्ज़ाम होने वाला है। तो अच्छे से तैयारी करिए। इसका जो है पर्यावरण का क्वेश्चन भी अपलोड किया हुआ है इस चैनल पे, तो आप लोग उसको भी देखते रहिए। और CDP का भी क्वेश्चन है, उसको भी देखते रहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से लगाइए दोनों को, और इसमें क्वेश्चन डाला जाएगा। थोड़ा टाइम का पाबंदी है, टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।